Hello students, I am going to start rest of your chapter 1. He found a door in a wall but it was locked and there was no room for a fat little rabbit to sneeze underneath. At an old mouse was running in and out over the stone doorstep. Peter asked her the way to the gate, but she had such a large pea in her mouth that she could not answer. She only shook her head at him. Peter began to cry. He found a door in a wall. उसने वॉल में एक डोर को देखा. बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन वो बंद था, लॉक था. एंड देयर वॉज नो रूम, और वहाँ पर कोई भी रूम नहीं था. और इस फैट लिटिल रैबिट को निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था. एंड ओल्ड माउस, वहाँ पर एक ओल्ड माउस को उसने देखा जो दौड़ रहा था और इधर उधर, और उसने स्टोन के नीचे से एक रास्ता बनाया हुआ था जहाँ से वो पास हो रहा था. पीटर ने उसको रोक कर पूछा कि यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता है. तो उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया. क्यों नहीं दे पाया जवाब? क्योंकि वो उसके मुंह में एक पी का मटर का टुकड़ा था, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया. शी ओनली शॉक हर हेड, वो अपना बस सर हिला रहा था. और पीटर उसके बाद फिर से क्राई करने लगा. ही वेंट बैक टूवर्ड्स द टूल शेड बट सडनली क्वाइट क्लोज टू हिम ही heard the noise of a hoe. Scratch, scratch, scritch. The first thing he saw was Mr. McGregor's hoeing onion. His back was turning towards Peter and beyond him was the gate. Peter starting running as fast as he could go. He went back towards. उसके बाद वो फिर से टूल शेड में आ गया. बट उसने देखा क्वाइट क्लोज टू हिम, कि उसने सुना कि कुछ आवाज़ से उसके पास आ रही थी. तो उसने देखा जाके तो एक स्क्रैच टाइप की आवाज़ आ रही थी. जो उसने फर्स्ट टाइम मिस्टर मैकग्रेगर्स को देखा जो होइंग कर रहे थे. होइंग इज़ अ गार्डनिंग टूल्स विद द लॉन्ग हैंडल. इट इज़ यूज टू पुल आउट वाइल्ड प्लांट्स. तो वो अनियन को पुल कर रहे थे. हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर. उनका बैक, वो पीछे बैक किए हुए पीटर की तरफ बैक किए हुए थे. और उसने एंड बियॉन्ड हिम वॉज द गेट. उसी के सामने उन्होंने गेट देखा जब पीटर ने. तो पीटर स्टार्टिंग रनिंग, तो पीटर ने दौड़ना स्टार्ट किया. एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज़ी से वो दौड़ सकता था उतना तेज़ी से उसने दौड़ना स्टार्ट किया. ही स्लिप्ड अंडरनेथ द गेट, उसने गेट के नीचे से स्लिप किया. एंड वॉज सेफ एट लास्ट इन द वुड आउटसाइड द गार्डन, और वो उस गेट के बाहर सेफली बाहर निकल गया. पीटर नेवर स्टॉप रनिंग और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल ही गॉट होम. ही वॉज सो टायर्ड दैट ही फ्लॉप डाउन अपॉन द नाइस सॉफ्ट सैंड on the floor of the rabbit's hole and shut his eyes. His mother was busy cooking. He wondered what he had done with his clothes. Peter was not very well during the evening. Peter never stopped. Peter stop नहीं किया, बिल्कुल रुका भी नहीं. रनिंग, दौड़ता ही रहा. और लुक्ड बिहाइंड हिम टिल, जब तक वो अपने घर के गेट तक नहीं पहुंच गया तब तक वो दौड़ता ही रहा. ही वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक गया था. तो वो अपने बिस्तर पे जाके धम से, जैसे बिस्तर में नहीं एकदम से थके आ रहे आते तो बेड पे जाकर एकदम से गिर जाते, वैसे ही वो अपने बिस्तर पर जाकर गिर गया. और उसका बिस्तर क्या था? नाइस सॉफ्ट सैंड उनके फ्लोर पर बिछी हुई थी, जिस पर वो जाकर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली. हिज मदर वॉज बिजी, उसकी मम्मी खाना बनाने में बिजी थी. वॉट ही हैड डन विथ हिज क्लॉथ्स, और वो सोच रही थी इसने अपने कपड़े के साथ क्या किया है. पीटर वॉज नॉट वेरी वेल, पीटर अच्छा नहीं था. ड्यूरिंग द इवनिंग, इस इवनिंग को पीटर अच्छा नहीं था. हिज मदर पुल हिम टू बेड, उसकी मम्मी ने उसको खींचा उस बेड से. एंड मेड सम कैमोमाइल ट्री एंड शी गेव अ डोज ऑफ इट टू पीटर. बट फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड एंड मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर. उसकी मम्मी ने उसको खींचकर उसको कैमोलाइन ट्री, एक टाइप का टाइप ऑफ ड्राइड फ्लावर यूज्ड फॉर मेकिंग ट्री, जिससे टी बनाई जाती है, वो उसको डोज के रूप में उसकी मम्मा ने उसको पीटर को दिया. लेकिन जो फ्लॉप्सी मॉप्सी एंड कॉटन टेल थे उनको ब्रेड, मिल्क एंड ब्लैकबेरीज दिया गया लंच में, सपर में जो लंच वो लोग करते हैं.
तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। इसके बाद आप बुक की एक्सरसाइजेस के हम कुछ पेजेस आपको सेंड करेंगे, तो वो आपको अपनी बुक फिल करनी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।